नमस्कार दोस्तों, आइए कुछ स्पॉट द एरर पे कुछ एक्सरसाइज करें प्रैक्टिस के लिए। क्योंकि आपको पता है अभी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव टेस्ट होने वाले हैं। एसएससी का टायर 2 होगा, सीजीएल का, और फिर 2014 वाला टायर 1 भी होना है। स्टेनोग्राफर्स वाला टेस्ट होना है एसएससी का। स्टेट बैंक का भी होना है, क्लास वाला भी होना है, और पीओ वाला भी होना है, और आईबीपीएस का भी होना है। रिजर्व बैंक का भी होना है। तो टेस्ट इस तरह से चलते रहते हैं। तो हमने सोचा कि कुछ ऐसे क्वेश्चन लिए जाएंगे जो सभी में काम आए जनरल। तो ये 10 सेंटेंसेस हैं। इनमें कहीं ना कहीं लगभग सब में कोई एरर है जो आपने आइडेंटिफाई करनी है और सेंटेंस को करेक्ट करना है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि वीडियो को यहीं रोककर आप पहले ट्राई करें कि कहाँ एरर हो सकती है, और फिर जब हम डिस्कस कर रहे हो तो आप रिज्यूम करेंगे और कंपेयर करें। फिर पहला सेंटेंस, द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग। देखिए, सीनरीज यहां पर है, यहां पर इज है। अब आपके पास प्रॉब्लम यह हो जाती है कि सीनरीज को सीनरी करें या इज को आर करें। देखिए, सीनरीज कभी नहीं होता। सीनरी एक सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर ही रहता है, इसका प्लूरल नहीं होता। इसीलिए द सीनरी बनेगा, द सीनरी ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग। यहां पर इसी तरह के और भी वर्ड्स हैं, शायद आपको पता होगा, ऐसे नाउन्स हैं जिनकी प्लूरल फॉर्म नहीं होती है। जैसे न्यूज, न्यूज हमेशा सिंगुलर ही होता है, न्यूज के बाद भी आपने कभी आर नहीं लगाना है। इसी तरह से इंफॉर्मेशन, उसको इंफॉर्मेशंस नहीं करना है कभी भी। चाहे कई जगह से आपके पास सूचनाएं आ रही हो तो उनको आप पीसीज ऑफ इंफॉर्मेशन कह सकते हैं, पर इंफॉर्मेशंस नहीं कह सकते। इसी तरह से किसी ने वर्क के बारे में पूछा था, जब कई काम हो करने को तो उनको वर्क्स नहीं कहेंगे, या तो जॉब्स कहेंगे या पीसीज ऑफ वर्क कहेंगे। Anyway, अगला, he gave me many informations। देखिए भैया, इंफॉर्मेशंस नहीं आएगा क्योंकि इंफॉर्मेशन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज होता है। सो he gave me many pieces of information, ये ठीक रहेगा। अगला, if नहीं, of all the states of India, Odisha has larger rural population। देखिए, जब सभी स्टेट्स में, इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं, सबसे ज्यादा जो रूरल पॉपुलेशन है वो उड़ीसा की है। उड़ीसा में सबसे ज्यादा, शायद आपको पता भी होगा जनरल नॉलेज का। लेकिन सबसे ज्यादा जब आएगा तो लार्जेस्ट आएगा, सुपरलेटिव डिग्री आएगी, और इससे पहले फिर द भी लगेगा, तो द लार्जेस्ट वर्ड यूज होगा, लार्जर। इसमें एस कटेगा फालतू,
और मैनी भी लगाना है, इसलिए मैनी पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन। यहां पर सीनरी हो जाए। World War II was fought between 1914 to 1918। देखिए, आप जब किसी अंतराल को बताते हैं 1914 से लेके 1918 तक, ये आप कहना चाह रहे हैं वर्ल्ड वॉर टू, द्वितीय महायुद्ध 1914 से 1918 तक लड़ा गया, ये आपने कहना है। अंतराल है 1914 से लेके 1918 तक। एक तरीका ये है कि ये बिटवीन लगाएं, फिर एक नंबर स्टार्टिंग पॉइंट को लिखें, फिर एंड पॉइंट को लिखें, और उनके बीच में टू नहीं लगेगा। अगर आपने यहां बिटवीन लगाया है तो उनके बीच में एंड लगेगा, टू की बजाय एंड होना चाहिए यहां। दूसरा तरीका ये है कि आप बिटवीन की बजाय फ्रॉम लगाएं, फिर आप टू लगा सकते हैं। World War II was fought from 1914 to 1918, वो करेक्ट होगा। From to, between and, ये कम्युनिकेशन होता है, ध्यान रखिएगा, ये बहुत बार पेपर्स में आता है। अगला, the teacher as well as the students are busy in annual function। देखिए, इसमें जो सब्जेक्ट है वो एक से ज्यादा है, दो सब्जेक्ट, एक तो टीचर, दूसरा स्टूडेंट्स, और वो जो जुड़े हुए हैं दोनों सब्जेक्ट वो एज वेल एज से जुड़े। ये शायद पहले एक वीडियो में मैंने बताया था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, कि जब एज वेल एज से दो नाउन जुड़े हुए हो जो सब्जेक्ट का काम करते हो, तो उनमें एज वेल एज के जो बाद में आता है नाउन, उसको आपने इग्नोर करना है उस पर्पस के लिए कि वर्ब की कौन सी फॉर्म उस सेंटेंस में आएगी। तो इसमें एज वेल एज के बाद स्टूडेंट्स है, इसको तो आपने इग्नोर ही करना है। तो टीचर बचा है, टीचर के लिए यहां पर इज नहीं आएगा, नहीं सॉरी आर नहीं आएगा, इज आएगा। यही त्रुटि इसमें थी। अगर स्टूडेंट्स पहले हो, सेंटेंस ऐसे होता, द स्टूडेंट्स एज वेल एज द टीचर, अगर ऐसे सेंटेंस होता तब आपको आर लगाना उचित बनता था, आपका आर लगाना, क्योंकि स्टूडेंट्स पहले आया है एज वेल एज सी। एज वेल एज से जो पहले आता है नाउन और जो सब्जेक्ट का काम कर रहा हो, उसके हिसाब से वर्ब का एग्रीमेंट होना चाहिए, ऐसा नियम। He is one of the boys who always does his work। इसमें भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की प्रॉब्लम। देखिए, जब ये आता है who, whose, whom वगैरह, जब ये आए तो ये इमीडिएटली इनसे पहले जो नाउन है उसको क्वालिफाई करते हैं और उसके हिसाब से वर्ब का एग्रीमेंट होगा। तो who से पहले बॉयज है और बॉयज के लिए यहां पर डज नहीं होगा, डू होगा, यही इसमें तो। वैसे भी अगर आप बोल के देखें तो इस हिंदी में ये ऐसे बनता है कि वह उन बच्चों में से एक है जो अपना काम हमेशा करते हैं। हिंदी में भी उसी हिसाब से है।
करते हैं प्लूरल आया, बहुवचन की जो क्रिया का रूप होता है वो आया है। इसी तरह से अंग्रेजी में भी होता है। लेकिन हमारी जो आमतौर पे जो टेंडेंसी होती है वो हम या तो इसके हिसाब से देख लेते हैं या इसके हिसाब से, कई बार इसके हिसाब से देखने से गलत हो जाता है और कई बार इससे देखने से गलत हो जाता है। इसलिए आपको पहचानना है कि आपने किसके हिसाब से वर्ब देखनी है। तो जब हु वगैरह आते हैं तो आपने उससे जो इमीडिएटली पहले है नाउन, उसके हिसाब से आपने वर्ब का एग्रीमेंट देखना है। आप इनका कुछ अभ्यास कर लें। अगला, he always helps the olds। इस सेंटेंस में भी जो नाउन सिंगुलर और प्लूरल नाउन होते हैं उनकी मिस्टेक है। ओल्ड्स कभी नहीं होता। ओल्ड, पुअर, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका जो प्लूरल बनता है वो उनसे दी लगाने से ही उनकी प्लूरल फॉर्म बन जाती है, उनके आगे एस नहीं लगाना पड़ता। तो ही ऑलवेज हेल्प्स, जब दी लग गया तो ओल्ड एनफ है, वह हमेशा वृद्धों की मदद करता है। तो वृद्ध हुआ ओल्ड, और बहुत सारे वृद्ध हो तो द ओल्ड। गरीब, एक आदमी गरीब है तो उसको बोलेंगे पुअर, और बहुत सारे लोग गरीब हैं तो द ओल्ड। इसलिए एस यहां पर सुपरफ्लस है, फालतू का लगेगा नहीं।